हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्वालिफिकेशन मैटर कम करती है, आपका विलिंग पावर बहुत ज़रूरी है, इच्छा शक्ति ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो कोई भी बोल सकता है। Oh, fabulous, outstanding, very nice. And because of his effort, every student is able to speak good English. No student has any kind of hesitation. And when we have the chance of facing interviews, you can see all students are preparing for their jobs, and they are fully confident about the interviews. Yeah. It helps me a lot. Sirs work on me, and it's a good opportunity. It's give me a good opportunity to crack some exams, and I will boost up my confidence. You can see that I am speaking in front of you very confident. As the teaching method of the Sachin sir is very good. She teaches us like a friend. She doesn't feel us like he is a teacher. So It's much difference about my school English or the here. कितना टाइम हो चुका है आपको यहाँ आते हुए? I came here 2 months ago. Firstly, they give us a lot of vocabulary for learning, and second thing is that they give us a topic, and next day we prepare for that, and we give speech in front of the students. And say I complete my whole hesitations, and it's a new experience for me to come here, and now I'm easily able to talk in English. स्कूल्स कॉलेज में अपनी अपनी स्टडी चलती है, और यहाँ पर हम बच्चों की इंग्लिश पे काम करते हैं ताकि उनको ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि मैं सुभाष नगर में मौजूद हूं। सुभाष नगर में आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, उसके सामने हम खड़े हैं। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश जो है हमारी लाइफ में काफ़ी मायने रखती है। इंग्लिश के बिना ये मान लीजिए कि घर से बाहर एक कदम रखना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बाहर जाकर अगर हम किसी से बातचीत करते हैं और हमसे कोई इंग्लिश में बातचीत करे तो एक्चुअली हमें हेजिटेशन होती है कि हम यार बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे रह चुके हैं, काश हमें भी इंग्लिश आती। तो आज उसी मुद्दे को लेकर, आज इसी सवाल को लेकर मैं आज सुभाष नगर में स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट हेल्सियन इंग्लिश जो इंस्टीट्यूट है उसके सामने मैं खड़ी हूँ। हम अंदर चलेंगे और यहाँ का जो स्टाफ है और जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश यहाँ पर सीख रहे हैं उन सभी से हम जुड़ेंगे, और सभी से जुड़कर हम उनका जो एक्सपीरियंस है और जो उनका इंग्लिश सीखने का क्या कारण रहा होगा और कितनी कुछ इंग्लिश उन्होंने सीखी है वो हम सभी से जानेंगे, चाहे स्टूडेंट हो और जो यहाँ पर स्टाफ है उन सब से। सो आगे की ओर बढ़ते हैं। फ़िलहाल मैं तस्वीरें दिखा दूँ कि ये जो सीढ़ियाँ हैं इससे आगे अगर हम चलते हैं तो हमारा जो इंग्लिश इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पूरा स्टाफ और जो स्टूडेंट है वो सभी बैठे हुए होंगे। और आज इंग्लिश का जो मायना, इंग्लिश का जो महत्व है आप सभी जानते होंगे कि काफ़ी मायने रखती है इंग्लिश। चाहे हम हिंदी ना बोले बट इंग्लिश बोलना एक्चुअली में बहुत ही ज़रूरी है। सो चलते हैं आगे की ओर और यहाँ पे जुड़ते हैं जो भी हमारा स्टाफ और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट होंगे उन सभी से। सो हम हेल्सियन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में हम आ चुके हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर बैच ऑन है, और जो हमारे सर हैं सचिन गिरधर सर हमारे मौजूद हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर इंग्लिश सिखाई जा रही है। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। सर व्हाट आर यू डूइंग सर? बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं यहाँ पर, और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस हो रही हैं अभी यहाँ पर। सर जानना चाहूँगी इंग्लिश स्पीकिंग जो आपका इंस्टीट्यूट है क्या कुछ करता है सर? जी, ये इंग्लिश स्पीकिंग का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं और इंग्लिश में बात करना आता है बच्चों को। और इंग्लिश आज के टाइम की सबकी ज़रूरत है और सबको बोलनी आनी भी चाहिए, और हर फील्ड में इंग्लिश की ज़रूरत होती है, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो किड्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल लोग हों, सबको इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। सर क्या लगता है आपको? देखो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, आप पढ़ाते भी हो सर, तो इंग्लिश जो है दर्शकों को बताइए कितनी मायने रखती है लाइफ में? इंग्लिश आज के टाइम में उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हम प्रोफेशनली लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश आनी ही चाहिए, और इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई भी बोल सकता है। बस थोड़ा सा पैशन होना चाहिए और थोड़ी सी विल पावर अच्छी होनी चाहिए, तो एवरीबडी कैन स्पीक इन इंग्लिश।
सर कितने आपके बैच में कितने स्टूडेंट हैं सर? स्टूडेंट्स बैक टू बैक चलते रहते हैं हमारे बैचेस। सुबह 8 बजे से बैचेस शुरू होते हैं और शाम को 8 बजे तक हमारे बैचेस होते हैं। और हर तरह के बच्चे आते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब तरह के बच्चे हमारे साथ होते हैं जो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। और ये चीज़ ऐसी है जिसको आप प्रैक्टिस से ही बेटर कर सकते हैं। जितना आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आप रिलैक्स फील करेंगे और उतना अच्छा बोल पाएंगे आप। सर आपका एक्सपीरियंस बताइए, आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, बच्चे जो हैं स्कूल में भी जाते हैं, उसके बावजूद भी इंस्टीट्यूट में आने के बच्चों को क्या ज़रूरत होती है? स्कूल में प्रैक्टिकल तरीके से इंग्लिश पे काम नहीं किया जाता, क्योंकि स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्टिव पे काम किया जाता है। इतना टाइम होता ही नहीं है स्कूल्स में कि वो बच्चे अपनी इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर पाएँ, क्योंकि स्कूल का काम ही उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो ये स्पीकिंग की क्लासेस आज के टाइम की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जब बच्चों को सब कुछ आता है वो इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको कभी ऐसा एटमॉस्फेयर मिला ही नहीं है। जब मिलेगा तो तभी वो बोल पाएंगे ना। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें साइकिल चलाने से आती है जी। कोई भी चीज़ हमें अगर करी है लाइफ में, हमें डांस सीखना है तो हमें डांस करने से आएगा, ना कि सिर्फ देखने से। तो बोलना सबकी ज़रूरत है आज के टाइम पे। और अभी जितने भी बच्चे मेरे पास हैं सब के सब इंग्लिश में शुरू कर चुके हैं। कोई बोल रहा है, कोई अभी शुरू कर रहा है, कोई बिल्कुल अच्छे से बोल पा रहा है। तो सारी तरह के बच्चे हैं। सर कहाँ से बच्चे सर, शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, या सभी जगह से? बिल्कुल सब जगह से आते हैं, क्योंकि गांव में भी जितनी इंग्लिश ज़रूरत शहर वालों को है उतनी ज़रूरत गांव के बच्चों को भी होती है, क्योंकि उन्हें भी आगे लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो इंग्लिश आपकी लाइफ में फ्यूचर को लेकर सिक्योर करती है आपको। सर आई एम वेरी कन्फ्यूज सर, ये बताइए कि क्या सच में बच्चे जो है इंग्लिश बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्वालिफिकेशन मैटर कम करती है, आपका विलिंग पावर बहुत ज़रूरी है, इच्छा शक्ति ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो कोई भी बोल सकता है। जो आपके पास बच्चे आते हैं सर, कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास जी तक? हमारे पास सभी एज ग्रुप्स के बच्चे आते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। हम 4th क्लास के बच्चों से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों को इंग्लिश में बोलना सिखाते हैं। तो इंग्लिश बोलना, मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स अ आर्ट। जब आप आर्ट्स करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आप अपने प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपको परफेक्ट वैसे ही कर देंगे। तो सर का एक्सपीरियंस है कि इंग्लिश बोलना जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर सर ने बताया कि जो बच्चे हैं छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के, गांव का हो, शहर का हो, कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा, वो सभी बच्चे आते हैं। सर मैं आपके बैच से मिलना चाहूँगी, आपके जो स्टूडेंट हैं उनसे बात। हाँ मैं आपको मिलवाता हूँ, चलिए आप मेरे साथ। बट उससे पहले यहाँ पर सर ये जो बच्चे हैं कितने टाइम से आपके पास आ रहे हैं? ये अभी 2-3 बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है 2-3 दिन से, और ये मेरे पास अभी कुछ दिन पहले से आए हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं। बेटा जब से आपने यहाँ सेंटर में आना शुरू किया है तब से लेकर अब तक के कितना बदलाव लगता है आपको अपने आप में इंग्लिश बोलने में? When I joined this center, I was not able to speak English, but now I have so much confidence to speak. Now my confidence boost up. अच्छा, किसी से बातचीत करने में आपकी हेजिटेशन जो है यहाँ पर आने के बाद में कम हुई है? बहुत कम हुई है, बहुत फ़र्क लगा मेरे को। सो मिस्टर हर्षित, उससे हमने बात की और इंग्लिश का जो लेवल है इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश स्पीकिंग का, वो आपने देखा होगा। अब हम नेक्स्ट बैच में चलेंगे जहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं। सर प्लीज़ कम है। सो फिलहाल पहले पूरे सेंटर की जो पूरे हेल्सियन इंस्टीट्यूट जो है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि जो सर है यहाँ पर हेल्सियन सेंटर एक साथ में स्पीकिंग के साथ साथ में जो आसपास का जो एरिया है, जो वातावरण है, साफ़ सफाई भी एक मायने रखती है। और पूरे इंस्टीट्यूट की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। अब चलते क्लासरूम की तरफ, और क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी सर, अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रही है, इन सबकी अलग अलग ग्रुप में बैठकर बात कर रहे हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। आइए। तो क्लासरूम के अंदर हम पहुँचे हैं और फिलहाल ये जो सभी स्टूडेंट्स जो सर जो है यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो है अपना ग्रुप डिस्कस जो चल रहा है और सभी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। सामने मैं दिखा दूँ क्लासरूम जो है, क्लासरूम की साथ में डेकोरेशन भी मायने रखती है और स्टेज। यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग जो है, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे पॉसिबल है कि सर ने जैसे बताया था कि इंग्लिश सीखना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि साथ में प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। सामने स्टेज मैंने दिखाया, स्टेज पर खड़े होकर सर जो है हेजिटेशन बच्चों की दूर करने की कोशिश करते हैं। सामने की सभी तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि बच्चे जो है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, मैं यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही हूँ बट सभी जो स्टूडेंट हैं सब के सब अपने डिस्कस में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं सर से। हेलो सर, गुड व्हाट्स योर मॉर्निंग। नेम सर? माय नेम इज राजेश कुमार मैम। सर यहाँ पे आते हैं सर, क्या कुछ लगता है सर आपको? I feel very comfortable here, and it was when I was first day here, I was not able to speak a single word, and
Sir made us so fluent, and these days I don't feel any shy, I don't feel any hesitation in speaking English. सर जो सचिन सर है सर, इनका जो मेथड है या जो इनका बिहेवियर है कैसा लगा सर? So fabulous, outstanding, very nice. And because of his effort, every student is able to speak good English. No student has any kind of hesitation, and when we have the chance of facing interviews, you can see all students are preparing for their jobs, and they are fully confident about the interviews. Yes, ma'am. सर आपको लगता है कि सचिन सर का बिहेवियर की वजह से ये जो बच्चे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, कितना इनमें जो है डिफरेंस दिखता है आपको? Yeah, more than 50% behavior works, and they are here after completed their syllabus. They have all the students have completed their syllabus, but because of their behavior, they stay here. They spend here more than 3 hours every day, and sometimes the sir is not here. They feel vacuumed. They miss them a lot, and because of their behaviors, every student has the smiling on their faces. सर किस टाइम से किस टाइम आते हो सर आप? Yeah, timings. Every student had the different timings. Some student of the morning batches, and some student because of June's holidays, their school are closed. That's why evening students are right now are here. ओके सर, My name is Bharti. यहाँ आते हैं कब से आ रहे हैं आप? I will come here from 1 month. तो आपको कितना अपने आप में डिफरेंस लगता है इंग्लिश बोलने में? It helps me a lot. Sirs work on me, and it's a good opportunity. It's give me a good opportunity to crack some exams, and I will boost up my confidence. You can see that I am speaking in front of you very confident. आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? I just passed my 12th class. 12th। तो आपको क्या लगता है आपने जो 12th क्लास तक इंग्लिश सीखी है और जो यहाँ पर हेल्सन सेंटर में आके सीखी है उसमें कुछ डिफरेंस लगा है? It is very very difference in my school English and my 12th class English. Here I come and learn how to speak English, how to behave with someone who is not from our country, and how to talk with a person very fluently or very confident. My name is Aksh. आपका जो एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर आने के बाद में आपको कितना डिफरेंस लगा है आपको? It's much difference about my school English or the here. कितना टाइम हो चुका है आपको यहाँ आते हुए? I came here 2 months ago. 2 months। तो उसमें आपको सचिन सर का बिहेवियर कैसा लगा? It's so much different from our school teachers. My name is Aman Khanna. कब से आना शुरू किया प्रॉप? Actually, I come since March. मार्च में। तो सचिन सर का जो मेथड है कैसा लगा आपको? Actually, it's very good as compared to our school teacher because they teach us how to speak English very confidently, and they remove our hesitation also. Actually, school didn't teach. जाने के बावजूद भी आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत है? Actually, they only give you the theoretical knowledge. They don't give you the practical knowledge about this, how to speak English very confidently. They only teach us only the like chapters, or they give you knowledge about the grammar. They don't support our to how to speak English in front of all other peoples confidently. ब्रो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि सचिन सर का जो मेथड है, जो उनका बिहेवियर है या फिर सिलेबस, उन दोनों में से कौन सी चीज़ मायने रखती है बच्चों को इंग्लिश बोलने में? उनका बिहेवियर मायने रखता है या फिर उनका जो सिलेबस है वो मायने रखता है? Actually, according to me, both matters. Both things are matters because if they don't teach us the lessons, then we will not speak in English, and if they don't provide us the environment, then how we speak to others. सर ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को इंग्लिश जो है बोलने भी आ गई और आपकी हेजिटेशन जो है वो भी ख़त्म हो गई? Firstly, they give us a lot of vocabulary for learning, and second thing is that they give us a topic, and next day we prepare for that, and we give speech in front of the students, so it helps us a lot. My name is Vikas Singh. कब से आना शुरू किया आपने यहाँ? I joined this class 3 months ago. 3 months। Yes. तो आपको अपने आप में कितना डिफरेंस लगा यहाँ पर जब आए थे और अब जो? I think when I was joined this class, I'm completely new for English. I didn't know how to speak English, but now I'm able to speak English. So I'm not so fluent in English, but I can make myself understood, and I can easily talk in English now. ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आपने स्कूल में जाने के बावजूद भी आज जो इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट है इसमें आना पड़ा?
I think school only teaches us English grammar and syllabus-wise English. Yes. They didn't teach us how to speak English and how to get rid of your hesitation to speak English, and so that's why I need this center and I need Sachin sir. जो आप उम्मीद लेकर हेल्थ सेंटर में आए थे कि आपको इंग्लिश आएगी, वो उम्मीद आपकी कितनी पूरी हुई है? I think I need some more days and more months to improve my English. But in my 3 months, I can say I complete my whole hesitations, and it's a new experience for me to come here, and now I'm easily able to talk in English. अच्छा, आपकी जो हेजिटेशन थी, आज आप किसी के साथ भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं? Yeah, as I told you, I'm not a fluent speaker, but I can easily talk and I am make myself understood. हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Tanu. अच्छा, आपने हेल्थ सेंटर में आना शुरू किया, क्या सोच के आना शुरू किया? I This is came Canada. here to learn English. आपको क्या लगा कि यहाँ पर आकर आपकी ज़रूरत जो है इंग्लिश बोलने की पूरी होगी? As the teaching method of the Sachin sir is very good. She teaches us like a friend. She doesn't feel us like he is a teacher. So आज आपकी इंग्लिश जो है कितनी जो है इम्प्रूवमेंट आई आपकी इंग्लिश में? actually, I just recently joined. So I'm trying to improve my English day by day. चलिए, मैं आपसे एक लास्ट सवाल करती हूँ कि जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वो बच्चे ये सवाल करें कि हम इस कोचिंग सेंटर में आए या ना आए, वो आपसे ये सवाल करते तो आप उनको क्या कहोगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जिससे कि जो बच्चे स्कूल में यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आना चाहें तो आ सकते हैं? The teaching method is very unique. The teacher teach you like your friend. He doesn't act like a teacher. So definitely you can come here. अच्छा, लगता है आपको कि यहाँ पर आने के बाद में बच्चे जो है इंग्लिश बोल सकते हैं? Yes, definitely. ओके, सो जो हेल्सन इंस्टीट्यूट, इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट जो है, उसकी पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब पहले हम सचिन गिरधर सर से जुड़े थे, अब दोबारा फिर से जुड़ते हैं और बच्चों की जो एक्सपीरियंस है, बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट है, वो हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसने हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया हो, बल्कि हर एक का जो जवाब था, जो आंसर था, इंग्लिश में ही मिला है। काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर सचिन सर का देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट यहाँ पर बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग में मिला है। अब दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं सचिन सर की तरफ, तो इनसे हम एक दो सवाल और हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। बट काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर कि जो इंग्लिश स्पीकिंग जो इंस्टीट्यूट है, उसमें एक्चुअली में बच्चे जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। सर, जानना चाहूँगी कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें कितनी की इम्प्रूवमेंट आई है सर यहाँ आने के बाद? पहले तो आप बताइए, आपने बात किया सब बच्चों से, आपको कैसा पता चला, कैसा लगा? सर, एक्चुअली मैं पहले कंफ्यूज थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं सोचती थी इंग्लिश स्पीकिंग जब बच्चे स्कूल में जाने के बावजूद भी नहीं बोल पाते, अगर अब बोल पाएंगे इस तरह इंस्टीट्यूट में आने के बाद, मुझे नहीं लगता था पॉसिबल है। बट मैंने यहाँ आकर के देखा है, बच्चे स्कूल में जाने के बावजूद भी यहाँ पे आते हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ खास बात है। मुझे बहुत अच्छा बात लगा ये है कि स्कूल्स की मैटर नहीं करता है, बच्चों को जब तक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा ना, दे कांट टॉक। मतलब वो तभी बात कर पाएंगे जब आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें वो इंग्लिश में बात कर पाएँ। तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की इंग्लिश पर ही काम नहीं करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी काम किया जाता है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे भी काम किया जाता है। आपने देखा होगा कोई भी बच्चा हेजिटेट फील नहीं कर रहा होगा बोलते हुए, जबकि इन सबका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैमरा के सामने बोलने का। मीन्स अगर उन्हें कुछ आता है तो वो कोई भी हेजिटेट नहीं होता है। आपको कुछ भी आता है तो आप उस चीज़ को बताते हुए हेजिटेट नहीं होंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब हम बच्चों को बोलने का चांस ही नहीं दे पाते हैं बोलने के लिए, ठीक है? तो और हर स्कूल से, ओवरऑल हर स्कूल से बच्चे हमारे पास आते हैं, हर कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं हमारे पास, स्कूल के भी, कॉलेज गोवर्स भी। तो स्कूल्स कॉलेज में अपनी अपनी स्टडी चलती है और यहाँ पर हम बच्चों की इंग्लिश पे काम करते हैं ताकि उनको ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। सर, यहाँ के अलावा आप कभी स्कूलों में भी सर्विस देते हैं सर? हाँ, स्कूलों में भी हमारी क्लासेस होती हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं हांसी में जिनमें हमें अप्रोच किया जाता है और हम जाते भी हैं और वहाँ पर क्लासेस भी हमारी शुरू हैं और अभी जुलाई में भी हमें शुरू करना है, जून के बाद। तो क्लासेस हमारी चलती रहती हैं और इसके साथ साथ अभी हमने एक बच्चों की हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट का भी कोर्स रखा है। बच्चे आते हैं, अगर आप थोड़ी देर पहले आते हैं हमारे पास तो हम आपको दिखाते हैं कि बच्चे हैंड राइटिंग, आजकल बच्चों के साथ हैंड राइटिंग में भी बड़ा इशू है। तो हमने जून के टाइम में छुट्टियों में बच्चों के लिए 1 मंथ का 23-25 दिन का कोर्स रखा था
और वो हमारा कोर्स चल रहा है अभी हैंड राइटिंग के लिए। सर कितने दिन में बच्चे जो है इंग्लिश स्पीकिंग जो है पूरी कोर्स कर सकते हैं? पूनम जी, ये कोर्स रहता है लगभग 2 से ढाई महीने का। इन 2 से ढाई महीने के कोर्स में बच्चे को जितना भी काम करवाया जाता है वो प्रैक्टिकल मेथड से करवाया जाता है। प्रैक्टिकल मेथड से मतलब है कि बोलना बोलने से ही आएगा। बच्चे को घर पे माहौल ही नहीं मिलता इंग्लिश बोलने का, और ना ही वो अपने फ्रेंड के साथ कभी बोल पाता है, तो हम उसको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करवाते हैं वो यहाँ पर बैठकर इंग्लिश में ही बात कर पाते हैं। तो विद इन आपको मैं 25 मतलब 2 से ढाई महीने का तो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन रहता है, पर लगभग 1 महीने की अगर बच्चे सिंसियरली करते हैं, रेगुलर आते हैं, तो 1 मंथ के अंदर हम बच्चों में रिजल्ट दिखा पाते हैं। बच्चे बोल भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उन्हें घर पे जाके ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि वो बोल पाए, बट हाँ ये कंफर्म है कि बच्चों को सब कुछ क्लियर भी है, बोलना भी आता है, हेजिटेशन भी रिमूव है उनकी, और वो बोल भी सकते हैं। सर आपका पुराना एक्सपीरियंस है, आपने अब तक जितने भी बच्चों को पढ़ाया है सर, क्या उसमें हर एक बैच में ऐसे स्टूडेंट आए जो 2.5 से 3 महीने के कोर्स में इंग्लिश सीख सकते हैं? पूनम जी देखिए, हर तरह के बच्चे होते हैं, सब तरह के बच्चे होते हैं। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा ये उतना ही अच्छा से रिजल्ट आएगा। इंग्लिश में कहावत होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, आपको जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपको उतना बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। डिपेंड हमारे ऊपर भी तो करता है ना, हम कितना इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब किसी को अगर अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है, तो उसे पता है कि मेरा इंग्लिश के बगैर काम चल ही नहीं सकता है, तो उसको सीरियसली करनी ही होगी। और मेरे बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, ऑनलाइन भी हमने क्लासेस दी थी अभी कोरोना टाइम में, तो बहुत सारे बच्चों ने किया है हमारे कोर्स। और कुछ बच्चे अब्रॉड में भी हैं अभी हमारे, जो अभी यहाँ पे आ रहे थे, और कुछ बच्चे अभी जाने की तैयारी में हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इसीलिए कोर्स कर रहे हैं ताकि उनको विदेश जाना है। ओके सर, कब से हैं सर आप इस फील्ड में? मैम, वी हैव बीन टीचिंग हेयर इन सिंस 8 to 9 years। 8 to 9 years। सर ऐसा क्या ख्याल आया सर आपके मन में जो आपने ये जो इंस्टीट्यूट है इसको खोला कि बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाए? पूनम जी, कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये आर्ट्स होता है। सब स्कूलों में सब कुछ, सब चीज़ें करवाई जाती हैं, पर बच्चे इंडिविजुअली आजकल इंग्लिश पे काम करना चाहते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं हो पाता है, बातचीत, क्योंकि पढ़ाई में इतना टाइम निकल ही नहीं पाता कि कम्युनिकेशन के लिए अलग से क्लास लगा पाएँ। तो आपने देखा होगा बच्चों को बात करने का वे, बोलने का वे, एवरीथिंग इज़ मैटर। तो वो सब चीज़ें हमें सिखानी बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ इंग्लिश आने से कुछ नहीं होता, पर्सनैलिटी ग्रूम होनी चाहिए आपकी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। इंटरव्यूज़ जब आप देने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यूज़ में लैग कर जाते हैं, तो हम इंटरव्यू स्किल्स पे भी काम करवाते हैं बच्चों के। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम पे। आप मुझे बताइए कि क्या किसी का भी इंग्लिश के बगैर काम चल पाता है आजकल? आप मीडिया में हैं, आपको भी बहुत बार ऐसा रियलाइज़ होता होगा कि इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि कई बार ना आपको सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेने होते हैं, किसी अच्छे लीडर से बात करनी होती है जो इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलना होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में इंग्लिश की वोकेबलरी से ही काम आते हैं। तो हर पर्सन को रियलाइज़ होता है कि इंग्लिश तो उसकी फ़र्स्ट ज़रूरत है आज के टाइम। ओके सर। सो आज हम पहुँचे थे इंग्लिश स्पोकन हेल्सन इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने भी सोचा था कि क्यों ना अपनी इंग्लिश को जो है अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया जाए। सो मेरे मन में ये ख्याल आया कि हाँसी में कौन सी जगह जा कर के ये देखा जाए कि जो इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स है या जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है और कौन सा अच्छा है। सो मैंने सबसे पहले यहीं आकर देखा, 3-4 दिन पहले मैं यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर आके मैंने देखा कि यहाँ का जो माहौल था काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, और मैंने भी ये सोचा था कि मैं भी अपना टाइम ही निकाल कर ये जो इंस्टीट्यूट है इसको ज्वाइन करूँ, इस कोचिंग को ज्वाइन करूँ। तो दोस्तों आज मैंने जब इन बच्चों से बात की, मन में ये ख्याल तो मेरे पहले भी आया था, बट आज जब इन बच्चों से मैंने बात की तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी इंग्लिश जो है अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और मैं भी ये जो अपना टाइमिंग निकाल कर यहाँ पर जो बैच है उसको ज्वाइन करने वाली हूँ। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी बच्चे को, किसी को भी, सभी दर्शकों से मैं बोलूँ, क्योंकि एज मायने नहीं रखती, कुछ भी अगर सीखना है, और इंग्लिश तो है, इंग्लिश तो हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी ज़रूरत है जिसको हम हर एक कदम पे मानते हैं कि हमें, हमारे पास ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। आप लोगों को अगर विदेश में जाना है या किसी नौकरी में किसी भी इंटरव्यू को देना है या कुछ भी, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में सर ने बताया कि कहीं पर भी अगर हम जाते हैं, एक कदम भी अगर हम घर से बाहर उठाते हैं तो वहाँ पर हमें इंग्लिश की ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत जो है इस हेल्थ सेंटर में आकर पूरी होती है। ये आज मैंने बखूबी तरीके से आप लोगों को भी दिखाया और ख़ुद भी देखा है। सो मैंने 3-4 दिन पहले आकर यहाँ पर सर से बात की थी, ज्वाइन करने का भी सोचा था, और अब मैं जो है ज्वाइन करने वाली हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है एक्चुअली में ये कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि कन्फ्यूज़न मेरे माइंड में भी थी। अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, चाहे बड़े हों, बच्चे हों, कोई भी, अगर आपके आसपास में या आप लोग क्योंकि परिवार में इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो प्लीज़
यहाँ पर आइए, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि जो इंग्लिश जो है हमारी पहली ज़रूरत है और उसको पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। किसी भी जॉब में लगा लो या कुछ भी करने के लिए इंग्लिश सबसे पहले मायने रखती है। सो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और हेल्सिन सेंटर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।